Good morning, students. Welcome to your EVS class. EVS deals with almost everything that goes on around you, from the natural environment to people and society. EVS में हम वो सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं जो हमारे आसपास होता है. इसमें कुछ नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में भी हम पढ़ते हैं, पीपल और सोसाइटी के बारे में भी पढ़ते हैं. नेचुरल इन्वायरमेंट जस्ट लाइक ट्री, सन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो नेचुरली बनी हुई है. पीपल, जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, जस्ट लाइक फैमिली चैप्टर यू हैव सीन इन योर प्रीवियस. And today we will start chapter 4, plant around us. Do you know, children, plants are really important. They are very important for our planet and for all living things. Plants absorb carbon dioxide and release oxygen from their leaves, which humans and other animals need to breathe. ये जो प्लांट है ना, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर ये हमारे अर्थ पे होगा ही नहीं तो हम ब्रीद ही नहीं कर पाएंगे. तो दैट इज़ वाई प्लांट आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर all of us, all living beings, okay, which humans and other animals need to breathe. Living things need plants to live. They eat them and leave them. Plants help to clean water too. आपको पता है कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं जो हम ईट करते हैं वो सारे कहाँ से आते हैं? वो सब इसी प्लांट्स से ही आते हैं. और प्लांट वाटर को क्लीन करने में भी हेल्प करता है. सो let's start our chapter, plant around us. We see many kinds of plants around us. Plants are of different shapes and sizes. Some are very big in size and some are small. ठीक है, प्लांट्स तो आप लोगों ने देखा ही होगा, डिफरेंट काइंड के प्लांट. आप ज़रूर सोचते होंगे कि कुछ ऐसे बड़े कैसे हो जाते हैं, कुछ छोटे कैसे होते हैं, है ना. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, इनका साइज अलग अलग होता है. जो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल बानियान, पीपल एंड कोकोनट ट्री. जो टॉल और स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग मीन्स जिनके ये थिन ब्रांचेस होते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रीज. ये सब ट्रीज कहलाते हैं. हियर यू कैन सी बानियान ट्री, जिसको बरगद का पेड़ भी बोलते हैं, कोकोनट, नारियल, पीपल, है ना. पीपल इज इन हिंदी ऑल्सो पीपल. दीज ऑल आर टाइप ऑफ ट्रीज. ये सब बड़े बड़े होते हैं, टॉल होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं. प्लांट्स आर स्मॉलर दैन shrubs आर कॉल्ड हर्ब्स. जो प्लांट्स छोटे छोटे होते हैं वो हर्ब्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पीनच एंड राइस. एकदम बिल्कुल से छोटे जो ग्रासेस टाइप के होते हैं ना, स्पीनच आप देखे होंगे, पालक जो आपके घर में आता है ये, और राइस, ये सारे जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ये हर्ब्स होते हैं. इसमें किसी भी टाइप का स्टेम नहीं होता है, इसमें डंडियाँ नहीं होती हैं. ये हर्ब्स कैटेगरी में आते हैं. ग्रास, यू कैन सी ना, ग्रास भी इसी कैटेगरी में आता है, दैट इज़ हर्ब्स. Some boozy plants are called shrubs. For example, rose and cotton. ठीक है, shrubs जो होते हैं, here in this picture, rose plant, cotton plant, है ना, ये सारे shrubs क्राइटेरिया में आते हैं. shrubs, इसमें छोटे छोटे ये stems होते हैं जो आप कहते हैं ना झाड़ियों जैसे. ठीक है, ये कभी भी बड़े होकर के ट्री नहीं बन सकते. ठीक है, ये सिर्फ shrubs की तरह झाड़ियों जैसे ही रहेंगे. In this picture you can see rice and spinach. Which is this criteria? This is of herbs criteria. ठीक है ना, अभी जैसा मैंने बताया जो सिर्फ सॉफ्ट, जिसमें लीव्स होते हैं, इनके कोई स्टेम नहीं होते हैं, दिस क्राइटेरिया इज herb. Here is trees, shrubs and herbs. Plants grow in different places. प्लांट जो डिफरेंट प्लांट हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, ये अलग अलग जगह पर ग्रो होते हैं. ठीक है, सो जस्ट फीर एंड पाइन ट्री ग्रो ऑन माउंटेन्स वेयर इट वाज ऑलवेज कोल्ड. ये फीर और पाइन ट्री जो है ना, ये यू कैन सी इन दिस पिक्चर किस तरह का ये टॉल ट्री है.
सो इट ग्रोज ओनली इन कोल्ड रीजन, जहाँ पे ठंड पड़ती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ये वहीं पे ग्रो कर पाता है। वार्म प्लेसेस में ये नहीं ग्रो कर पाएगा, ठीक है। आप इस तरह के ट्रीज़ अपने एरिया में नहीं देखते होंगे, ठीक है। दिस इज़ फीग ट्री, ये सिर्फ कोल्ड एरिया में ही, कोल्ड रीजन में ही ग्रो करता है। जब वहाँ का क्लाइमेट, जहाँ का क्लाइमेट कोल्ड होगा, ठंडा होगा, वहीं पे ये ग्रो होगा। द water lily plant grow in water. The lotus plant also grow in water. As you know that these are lotus and here is water lily. These grows only in water. ये सिर्फ पानी में ही ग्रो कर पाएंगे. If you think about that कि इसको हम लोग सॉइल में लगाएंगे तो ये ग्रो करेगा, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स फीचर इज़ ओनली दैट कि ये सिर्फ वाटर में ही ग्रो कर पाएगा। ये जो इस तरह के प्लांट्स हैं, अपने क्राइटेरिया बनाए हुए हैं ये लोग, सो ये अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये सिर्फ वाटर में ही ग्रो करेंगे। हियर इज, ये सिर्फ कोल्ड रीजन में ही ग्रो करेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्लांट इज दिस? द कोकोनट ट्री ग्रो इन हॉट प्लेसेस नियर द सी। कोकोनट प्लांट, कोकोनट ट्री जो होता है ये सिर्फ हॉट प्लेस में, जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, जस्ट लाइक केरला, ठीक है, और वहाँ पे हॉट भी है, और नियर द सी, वो सी के साइड में भी है। तो जो कोकोनट ट्री होते हैं वो सिर्फ इसी टाइप के प्लेसेस में ग्रो कर पाते हैं। हम लोग इसे भी चाहेंगे अगर अपने एरिया में ग्रो करवाना, सो इट कांट ग्रो, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द other type of plant, which is this mango and neem trees grow in warm places. Here is common trees that we are seeing in our areas, mango and neem tree, है ना। ये तो आप देखते ही होंगे, आपके घर के आसपास ये इस तरह के ट्रीज दिखते होंगे। तो ये वार्म प्लेसेस में, वार्म प्लेस में ये ग्रो करता है, सो इसलिए ये आप अपने आसपास देख पाते होंगे, ओके। ये अगर हम चाहें कि कोल्ड प्लेसेस में, जहाँ पे कोल्ड रीजन है, वहाँ ग्रो करेगा, ये नहीं हो पाएगा वहाँ पे। द कैक्टस प्लांट ग्रो इन हॉट डेजर्ट वेयर वाटर इज वेरी लिटिल। हियर इज कैक्टस प्लांट, यू कैन सी इन दिस पिक्चर कैक्टस, जिसमें कांटे होते हैं। ये सिर्फ उसी एरिया में ग्रो कर पाता है जहाँ पर वाटर नहीं होता है, ठीक है, वाटर की कमी होती है। और डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया मीन्स जहाँ पर सैंडी सॉइल होता है, ठीक है, वहाँ पर ये ग्रो करता है और वहीं सरवाइव करता है। अगर इसे हम चाहेंगे कि सी साइड में, जहाँ पर सी, समुद्र के किनारे लगा लें, तो उसे मुश्किल होगी ग्रो करने में। तो दीज आर द डिफरेंट प्लांट्स दैट ग्रोज इन डिफरेंट एरियाज, ओके चिल्ड्रन। हियर इज सम अदर टॉपिक्स, सो वी विल डिस्कस इन our next video and continue this chapter. Read chapter again, okay, and learn the hard words that is come in your chapter. Thank you. Have a nice day.